अबेदुल्ला आजम तो रिहा हो गया, अब आजम खान कब होंगे? अवश्य होंगे। सच्चाई को प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। नहीं, दलित को आप मतलब कि जितनी भागीदारी उतनी है उसको हिस्सेदारी। 35% मतलब कुछ नहीं होता। आपकी साइकिल भी तो हिचकोले मार रही है। हमारी साइकिल प्राचीन काल की बनी हुई है। कह रहे पंचर हो जाएगी। हाँ, कहने को तो कुछ भी हो जाएगा। भाजपा में वोट तो बीजेपी को हराया ना सर उन्होंने। बीजेपी को नहीं हराया, यही तो घुमा के उनको। इस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत उनसे सहमी उतरी हुई है, इसलिए तरह तरह के फैसले चल रही है। नहीं तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए कौन सा आरक्षण दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। वो खुद अबेदुल्ला आजम के घर गए थे और उनकी मां से मिले। क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ तैयारियां है उत्तर प्रदेश को लेकर, खुद उनकी जुबानी सुनते। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद श्रीमान जी। सर आज जो है आप इससे पहले जो है अबेदुल्ला आजम के घर गए थे जी। तंजीन फातिमा से क्या कुछ बातचीत हुई, पहले वो बताइए। हमारे लोगों का हमारा दौरा लगा हुआ था उधर, तो उस समय जो है वहाँ पर उनके परिवार में सब व्यस्तताएं ज़्यादा थी और हमारी उनसे माताजी से जो बात हुई वो थोड़ा व्यस्त थी। बस उनको हम धड़ास बना करके उनको बोला है कि आप धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा, ये कह करके फिर हम चले आए थे। सर अबेदुल्ला आजम तो रिहा हो गया, अब आजम खान कब होंगे? अवश्य होंगे। सच्चाई को प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। तो अंत जो होने वाला है वो सुखद होगा, क्योंकि देख रहे हो ना, ये इनके जितने पत्ते हैं सब पलट पलट के गिरते चले जा रहे हैं। अब वही होगा जो अखिलेश यादव द्वारा जो है संविधान बचाने का बिगुल बजा दिया गया है। ये गुंडों की सरकार नहीं चलेगी, अब संविधान से सरकार चलेगी। सपा में भी तो गुंडाई थी ना सर? सपा में गुंडाई थी, मगर आज के ज़माने में जब ये सब चीज़ें सिखाई कहाँ से गई? जब देश आज़ाद हुआ वहीं से सब सिखाई जा रही है। SC ST OBC को गुंडाई। सबसे बड़ा गुंडा कौन है, इतिहास में जाने की ज़रूरत है। कौन है? जो इस देश को संविधान लागू नहीं करना चाहता है, जो मनुवाद लागू करना चाहता है। कौन है ये लोग? मनुवादी लोग, RSS के लोग, भाजपा के लोग। ये जो गुंडे हैं ना, इन गुंडों की ठुंडी गायब होने वाली है अब थोड़े दिन बाद, क्योंकि नाम चाहे अनेक हो और मूल निवासी एक हो। दिखा दिया किसानों ने कि किसान की कोई जात नहीं होती है। हल अगर घुस गया तो बक्कल उतार करके ही छोड़ा। और नरेंद्र मोदी जो बहुत बड़ा तोप समझता था, उसको उसकी औकात याद दिला दी गई। अबेदुल्ला आजम कह रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। भगत सिंह जैसे आदमी डर जाते तो आज हमारे बाबा साहब के संविधान से हम लोग पढ़ लिख पाते? डरे ही तो नहीं इस धरती माता के लाल लोग। और अभी भी नहीं, आने वाले समय में भी SC ST OBC मुस्लिम सिख बौद्ध ईसाई, अब इनकी चरपैया तुरंत उड़ाई मनुवादियों की। ओवैसी साहब आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये हवा है, वो अपने शब्दों से लोगों के मन को जो है थोड़ा सा झिझकोर सकते हैं, मगर जनता जो है समाजवादी पार्टी को दिल दे चुकी है। आपकी साइकिल भी तो हिचकोले मार रही है। हमारी साइकिल प्राचीन काल की बनी हुई है। कह रहे पंचर हो जाएगी। हाँ, कहने को तो कुछ भी हो जाएगा। ये कहने को तो कुछ भी हो जाएगा, मगर सच्चाई यही है कि इनको जनता डर के मारे कहीं प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। चुनाव आयोग से कहला दिन है कि भैया तनी हमार मदद कर दिया, बता दिया जो है कहूँ ज्यादा निकले की जरूरत ना बटे। तो चुनाव आयोग तो मदद करता नहीं। किसे? ये केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के। रउआ सब लोगन से बता दिली रे बलिया वासियों, ये डाकुअन का तिरही करे खातिर तैयार रहा 2022 में। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। अरे हम तो सच्चाई, बहुत बड़ा एक विदेशी गया दूसरे विदेशी को देश दे गया, तभी तो देश बेचा जा रहा है। हाँ, ये डाकू मोदी अपने आप को बहुत बड़ा वो समझता है, हिटलर की औलाद। समय आ गया है, जनता के बीच में ये डर के मारे नहीं जा रहा है। जनता भिगो भिगो जूता कह रहे 10 मार्च को साइकिल नहीं आ रही है।
कहने को क्या है, जनता के दिल की बात से पूछो। नारा भी तो दे रहे हैं ना कि नहीं आ रहे 22 में साइकिल, ट्राई करेंगे 27 में साइकिल। वो तो बात वो उन माओ से पूछो जिनके बच्चे भूखे मर गए, उन माओ से पूछो जिनके बच्चे जो है ऑक्सीजन नहीं मिला, उन लोगों से पूछो जो तुमने हिंसा करा करके दिल्ली में दंगा करा दिया। अरे नालायको, चालाक गधे, अब तुम लोगों की चाल हम मूल निवासी जानते हैं। तुमका जूता न मारा जाए ये 2022 में। किसको कह रहे हैं आप? इस देश के अंदर जो मनुवाद लागू करना चाहता है, नाम लेने से क्यों घबरा रहे हैं? आरएसएस, हाँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक लेकिन संघ। सरकार तो यहाँ पर योगी सरकार है ना सर। किसके रिश्तेदार हैं ये? हाँ। चोर चोर क्या होता है मौसेरे, भाई? यस। आखिर में जीत हमारे अखिलेश जी की होगी। हाँ। सारे समाज, सारी जनता एक हो चुकी है। अब 2022 का रिजल्ट होगा। अगर बेईमानी होगी तो खून की नदियाँ बहेंगी, और संविधान से काम होगा तो सबकी जय जयकार होगी। धन्यवाद। 10 मार्च को अखिलेश यादव की सरकार बन रही है क्या? एकदम 100%। नहीं बना तो दोबारा बात करेंगे हम हम तो क्या कहते हैं कि अगर सच्चाई हमारे साथ चलो तो ठीक है। अब दौड़ हो रही है पीछे से, तुम जो है इस लड़के को गाड़ी में बैठा लिया, अब हम पैदल दौड़ रहे, तुम गाड़ी से वैसी छोड़ लिया। तो रही है समाजवादी पार्टी, आज अर्पणा यादव भी उधर चली गई। ये सोच गंदी है। हाँ। हम इन सब चीजों को निगलेक्ट करते हैं, हाँ। समझ गए? जो हल्के होते हैं वो हलक जाते हैं, और जो मजबूत होते हैं वो गुच्छे में रह जाते हैं। सर ये तो आबा है, आप देखिए किस चीज वंचित रखा है, किसी भी धर्म देख लीजिए किसको वंचित रखा है। अगर उन्होंने मुस्लिम के लिए काम किया है तो हिंदू के लिए भी काम किया है, सिख के लिए भी काम किया है, ईसाई के लिए भी काम किया है, बराबर विकास का काम किया है। वो फिर हैदराबाद चले जाएंगे, हैदराबाद से आए फिर उनकी वापसी हैदराबाद की है, यहाँ उनका खाता खुलने वाला नहीं। यूपी की जनता बहुत ही समझदार है, बहुत जागरूक है, ऐसे लोगों की बातों में नहीं फंसने वाली है। जागरूक है वही। बी टीम तो खुद बने हुए हैं साहब, देख लीजिए उन्होंने बिहार में किया और वहाँ की मुस्लिम श्रीलंका बांग्लादेश की जनता सही थी, उन्होंने क्या बंगाल किया उन्होंने, जहाँ से वो जीते हैं ना वहाँ से बीजेपी के और जो है जेडीयू के वहाँ पे प्रत्याशी हारा है, आपको पता है? नहीं हारा तो क्यों हारा, उन्होंने वोट डिवाइड किया है, भाजपा में वोट तो बीजेपी को हराया ना सर उन्होंने। बीजेपी को नहीं हराया, यही तो घुमा के उनको समझाने का काम क्या है, उनका बतलाने का मकसद क्या है, यही तो एक वजह है। आदमी समझ नहीं पा रहा है उनके। जबरदस्ती आम पार्टी को घेर रहे हैं। क्या है? आम पार्टी की बात कर रहे हैं, इस समय उत्तर प्रदेश में आम पार्टी का कोई रोल नहीं है। इस समय पार्टी की बात नहीं हो रही है, नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात हो रही है। जी आप बताएं, रुकिए एक मिनट, क्या पूछ रहे हैं, क्या बताएं आप, क्या पूछना चाह रहे हैं बताएं आप। एमआईएम पार्टी देखिए देखिए हम संतोषजनक बात कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। आज उत्तर प्रदेश में दो ही लहर है, पहले नंबर पर हीरो हैं तो हमारे समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश जी हीरो हैं, और दूसरे चैनल पर कोई नहीं आ रहा। इस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत उनसे सहमी डरी हुई है, इसलिए तरह तरह के फैसले चल रही है। देखिए दूसरी पार्टी क्या वही है, इसके बाद है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी किसी गैर में नहीं है। तो अगर अखिलेश यादव हीरो है तो योगी जी क्या है? वो अब समय हम नहीं कहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और हमको अपनी बात उनसे कहने में ये बुरी लगेगी, क्योंकि हम राजनेता के विषय में आलोचना करना हमारे लिए अशोभनीय है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री रहे, हम उनकी आलोचना नहीं कर सकते। बहरहाल ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूर्ण सत्ता में आ रही है, इससे कि उत्तर प्रदेश में सभी दलों की यानी कि स्थिति बड़ी टेढ़ी होती जा रही है। बता दूं, ओवैसी जी ने बोला अगर मेरा हाथ नहीं थामा तो बिहार वाला हाल होगा। ये बच्चों की तरह रोइएगा मत, ऐसा कहा है उन्होंने। ये अफवाह है। जब आदमी को कुछ नहीं मिलता है तो चिड़चिड़ाने लगता है, जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो छलांग लगा कहते खट्टे हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में केवल एक ही नाम है, समाजवादी पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी, इसके आगे कोई तीसरा नाम ही नहीं आ रहा है। पीछे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि नहीं घबरा, अरे मेरे दोस्त नहीं घबरा नहीं रहे हैं, नहीं घबरा नहीं रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक जोश की लहर है। आज 403 विधानसभा से सभी प्रत्याशी जो है हमारे प्रदेश कार्यालय आ रहे हैं, और करीब 3 महीने से करीब यहाँ कुंभी मची हुई है, लगी हुई है। जैसे इलाहाबाद में कुंभी जनवरी के महीने से स्टार्ट हो जाती थी कुंभी, आज जो है समाजवादी पार्टी के में कुंभ का मेला चल रहा है और ये खुशियों की लहर चल रही है। ठीक है, जज्बाती दिख रहे हैं आज। ये बताइए, ओवैसी साहब नुकसान पहुंचा रहे हैं आपको,
आरक्षण आप नहीं दिए मुसलमानों को, आपकी सरकार ने उनको रोक के रखा, किस तरह से देख रहे हैं? नहीं तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए कौन सा आरक्षण दिया? तो मतलब आप उसी रास्ते पे चलेंगे? नहीं, हम उस रास्ते पे क्यों चलेंगे? आपने साहब का भारतीय नहीं जनता पार्टी ने नहीं, आप कह रहे हैं ना कि आरक्षण की बात। आरक्षण क्या है? आरक्षण तो हमारा जो है यहाँ पे है। इन्होंने कब दिया? भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को कहाँ दिया, दलितों को कहाँ दिया? केवल हिंदू कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो ये गलत है ना इनका मुद्दा। ओवैसी साहब इसीलिए तो कह रहे हैं मेरा आना जरूरी है, मैं हैदराबाद में होता तो क्या है? सही काम कर रहे होते। ओवैसी जी बिहार में गए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी वहाँ पे। कैसे बना दी? वो तो कह रहे मेरा फायदा हुआ ना। क्या फायदा हुआ उनका? वैसे ही यहाँ पे गदर मचाने आ रहे हैं पानी में, एक समुद्र में हैं। अगर आपको डर है तो आप हाथ क्यों नहीं मिला? जब हम पूरी तरीके से फुल पावर में हैं 100%, तो हम 1% को क्यों जोड़ें? क्यों? आप ही ने तो बोला था छोटे छोटे दलों को हम जोड़ेंगे। तो जोड़े नहीं क्या? क्यों? अब चंद्रशेखर को आपने हटा दिया, नहीं, चंद्रशेखर जी से अभी भी बात बराबर चल रही है। हो सकता है कोई रास्ता बन जाए। 3 सीटें दे रहे हैं, मात्र 35% वो बता रहे हैं हमारी आबादी है। जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अपने आप को भी देख करके चलें 403 और उसके बाद में अपनी भागीदारी की बात करें। 403 ऐसा नहीं है कि कोई भी छोटा सा दल आकर के समाजवादी पार्टी में जुड़ेगा और पूरी पार्टी पे कब्जा करेगा। क्या ये माना जाए कि आप हैं? चंद्रशेखर को छोटा दल बता रहे हैं? मतलब नहीं, गलत नहीं कह रहे। इधर आइए। नहीं, दलित को आप गलत कहना चाह रहे हैं। नहीं, दलित को आप मतलब कि जितनी भागीदारी उतनी है उसको हिस्सेदारी। 35% मतलब कुछ नहीं होता। 35% मतलब कुछ नहीं होता। हाँ, सब समाजवादी पार्टी में थोड़ी है। बहन जी जो 40% का पैसा लिए पड़ी है पहले ही तुम्हारा, उनका क्या? उनका वोट बैंक कहाँ कम होता है सर? तो बहन जी ने 40% पैसा लिया था, वो क्या आपके सामने लिया था? पहले ही कब दिया था? जीतेंगे सब छोड़ दो। दूसरी बात, एक बात और बताइए, आपकी सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनेगी, मैं बधाई देता हूँ आपको, अग्रिम बधाई देता हूँ। क्या सरकारी विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनकी पेंशन जारी करा देंगे आप? देखिए अभी हमारा जो अखिलेश जी ने पैनल बनाया है जिसमें योजनाओं का पूरी तरीके से विश्लेषण है, वो अभी जो है जारी नहीं किया गया है। हो सकता है कि उसमें ऐसी बात भी कोई हो। बहरहाल बिजली के एक सवाल और, इससे पहले जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी तब क्यों नहीं सोचा गया था इस बारे में? अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो आप बता रहे योजनाओं में, किस बारे में? पेंशन के बारे में, सरकारी विभाग के पेंशन के बारे में। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में पूर्ण बहुमत से सरकार जब बनी थी तब ये पेंशन रोकी गई थी। और केवल एक राज्य ऐसा है पश्चिम बंगाल जहाँ पर पेंशन आज भी राज्य सरकार के लोगों को मिल रही है। जब वो पेंशन मिल सकती, मैं बातें बता रहा हूँ अपनी, पूरी बात सुनिए। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के थे, लेकिन सरकार यहाँ पर किसकी थी? ठीक है, देखिए वो सेंटर का मामला है, पेंशन का मामला, और ये जो खत्म किया था वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। दमनकारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है। शिक्षकों के बारे में आप देख लीजिए, छोटे शिक्षकों को बड़ा शिक्षक बनाने का काम करा, तो उन्होंने क्या किया? एक मिनट, वो सरकार दमनकारी है, मैं मानता हूँ, आपकी पूरी बात से एग्री हूँ। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ये नियम नहीं लागू होने दिया था। राज्य सरकार अगर चाहे तो इस नियम को हटा सकती है, और इस नियम को अखिलेश जी पूर्ण बहुमत में थे, उन्होंने क्यों नहीं हटाया था? समाजवादी एक गुच्छा है, सबका मुंह तोड़ने के लिए बहुत काफ़ी है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से वो अपनी बातें रखते हुए नजर आए। बड़े बड़े वादे और दावे हैं, ये कितना सच में तब्दील होता है, ये इसको लेकर चुनाव परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा। लखनऊ से द इंडिया टीवी के लिए सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।